टाइम्स ऑफ इंडिया में मिस्टर एम जगदीश कुमार ने बोला, जो मैंने आपको बताया है। इस न्यूज का सार क्या है, इसको मैंने ऐसे लिख रखा है कि भाई यहाँ प्रस्ताव किया जा रहा है कि सबको कॉमन रूप से एक प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के हिसाब से बच्चा जब तैयारी कर रहा है तो अलग अलग एग्जाम क्यों दे? वो नीट का अलग एग्जाम क्यों दे? वो नीट के बाद जेई के हिसाब से अलग एग्जाम क्यों दे? कंडक्ट एनटीए कर रहा है और सीयूटी भी एनटीए कंडक्ट कर रहा है। तो उनका कहना है कि एक ही एग्जाम हो जाए, ताकि बच्चों को रैंक लिस्ट के हिसाब से अगर मिल जाता है तो ठीक, इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग का कोई एनआईटी आईआईटी, या इधर आपके लिए कोई मिल जाए मेडिसिन के हिसाब से मेडिकल कॉलेज, और नहीं मिलता तो उसी के नंबर पे बेस उसके सीयूटी के हिसाब से इतनी जुड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कई तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं, कई तरह के ऑप्शंस हैं, उनमें उसके हिसाब से उनको जनरल एजुकेशन के हिसाब से, जहां को मालूम है लाखों के कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के, उसमें कोई मिल जाए। ये उनका सोचना है। और उसमें एनटीए के लिए सोचा है, ये तो बच्चे के लिए अच्छा सोचा उन्होंने, दिल के हिसाब से, एज इमोशन के हिसाब से। और एनटीए की तरफ क्या सोचा, एनटीए को भी एक ही पेपर बनाना पड़ेगा, एनटीए को एक एग्जाम कंडक्ट करना होगा, एनटीए को सेंटर को कंडक्ट करने के साथ तैयार करने में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं बच्चों को क्लैश नहीं होगा, बच्चों को अपनी ऑन सिटी का प्रेफरेंस सेंटर मिल जाएगा। और एक आपका एक एग्जाम होगा तो बच्चों को हम एक लेवल पर सबको चेक कर लेंगे। एक लेवल पर सब बच्चों को लेने का मतलब मामला हो गया हेट्रोजेनियस, जबकि ट्रैक होना चाहिए होमोजेनियस, ताकि जैसा बच्चा है उसको उस तरह से ट्रैक के हिसाब से कॉलेज मिले। क्योंकि आगे कॉलेज की पढ़ाई उसके ऐसे भारी नहीं हो जाए कि यहाँ तो चला गया लेकिन कॉलेज की पढ़ाई चेंज नहीं होगी, बच्चे वो सब्जेक्ट वही रहेंगे। तो मालूम पड़ा ऐसा बच्चा पहुंच गया आईआईटी के अंदर, वहां उसकी आईआईटी समझ में नहीं आ रही, वहां आईआईटी जाकर फेल हो गया। पहले ऐसा होता था, जो बच्चे इंग्लिश के हिसाब से अच्छे नहीं होते थे वो जाते थे वहां पर, और इसमें जनरली होता था एससी एसटी बच्चों के साथ, वो आईआईटी में पहुंच जाते थे। एग्जाम्पल मेरे पास है बच्चों, और वहां जाके मालूम पड़ा उनको इंग्लिश के हिसाब से अलग तैयारी करनी पड़ती थी, वहां फेल हो जाते। कभी टाइम मिलेगा आपको बताऊंगा। एक बार तो आईआईटी का टॉपर आईआईटी मुंबई चला गया और वहां जाके वो फेल हो गया, आईआईटी आगे एज ए डिग्री पास आउट नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत कमजोरी थी। उस समय इंग्लिश को भी एक एग्जाम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके चलते थे। तो फिलहाल यहाँ पर अपन ये जो बात चल रही है, इसमें एनटीए को फेवर करने के लिए भी बात सोची डॉक्टर एम जगदीश कुमार ने, और बच्चों के लिए सोची, लेकिन फिर दिल से सोचा, दिमाग से नहीं सोचा। तो मेरे हिसाब से आपने सबने भी जवाब दिया है कि कॉमन प्लेटफॉर्म का एग्जाम नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव रखा है, चर्चा चल रही है, लेकिन जहां तक इसका बच्चों के द्वारा इसका स्वीकार नहीं किया जाएगा, और मेरे हिसाब से ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म का एग्जाम नहीं होना चाहिए। बच्चे लेकर सर ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग मत लिखो कितने नंबर पे, वो मैं ले लूंगा बाद में, चिंता मत करो, वो आपकी आदत है, आदत पड़ गई इतने दिनों। 17 जुलाई के बाद से आपको बस ये लगता है इतने नंबर आ रहे हैं। भले आपने किसी भी इंस्टीट्यूट की की से देखा हो, उसको आपने नंबर मान लिए, उस नंबर के बाद सोचा कौन सी रैंक होगी, रैंक के बाद कौन सा कॉलेज होगा, फिर वो कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा, या कोई एम्स होगा कि एलआईडी एम्स होगा, या आपके स्टेट का मेडिकल कॉलेज होगा कि कोई और स्टेट का होगा, वो सब बातें रहती हैं। लेकिन अभी वापस आ जाओ, जो यथार्थ है उसमें चले। अभी ये यथार्थ नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि जो आप नंबर लिख रहे हो बच्चों, वो आपके एग्जैक्ट फैक्ट के हिसाब से नंबर नहीं है। जब तक की ना आ जाए, ऑफिशियल की डिक्लेयर ना हो जाए, और उसके बाद आपके रेस्पॉन्स शीट से आप नंबर कैलकुलेट नहीं करने, और उसके बाद अगर कोई चैलेंज होता है, और उसके बाद कोई आंसर की में कुछ भी चेंजेस होते हैं, कोई रेक्टिफिकेशन होते हैं, कोई मॉडिफिकेशन होते हैं, उसके बाद जो फाइनल मार्क्स होंगे वो आपके मार्क्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपके ट्रू मार्क्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके वास्तव में ट्रू रैंक होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक प्रेडिक्टर आपका कॉलेज प्रेडिक्टर करेगा। फिलहाल